दोस्तों, तारीख थी 28 दिसंबर 2013। जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान। ये वही दिन था जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब ऐसा लगा था कि एक ईमानदार, सादगी भरा नेता आया है जो राजनीति में क्रांति ला देगा। लेकिन 10 साल बाद 8 फरवरी 2025 को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। केजरीवाल, जो कभी दिल्ली की राजनीति के सुपरस्टार थे, अपनी ही सीट नहीं बचा सके। उनकी हार होते ही मां उतनी खुश हो गईं जितनी उनके बेटे के सरकारी नौकरी लगने पर होती है। लड़कों ने वैसा ही जश्न मनाया जैसे उनकी पसंद की लड़की ने हां कर दी हो। लड़कियां ऐसे चहक उठीं जैसे गोलगप्पे वाला भैया छुट्टी से लौट आया हो। मतलब जिस नेता के आने पर 10 साल पहले दिल्ली झूमी थी, वही अब राजनीति से बाहर होता नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे केजरीवाल युग का अंत हो गया? आइए इस पर बात करते हैं। 1, वादे बढ़े लेकिन भरोसा टूटा। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो कहा था कि वे ईमानदारी और पारदर्शिता लाएंगे। बोले थे बंगला नहीं चाहिए नुमाइंद, लेकिन 45 करोड़ का महलनुमा बंगला बनवा लिया। बोले थे वाईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, स्विंग, लेकिन इतनी सिक्योरिटी ली कि खुद को आम आदमी कहने का हक ही खो दिया। कहा था जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जब खुद जेल गए तो कहा मैं जेल से भी सरकार चलाऊंगा। दिल्ली वालों ने समझ लिया कि यह आदमी अब वही कर रहा है जिसके खिलाफ लड़ने आया था। और जब जनता को लगने लगा कि अब कोई बदलाव नहीं होगा तो उसने बदलाव कर दिया वोट के जरिए। दूसरा मौका देखकर राजनीति बदलने की आदत, केजरीवाल ने राजनीति को एक खेल समझ लिया था। जहां फायदा दिखा वहां खड़े हो गए। 2011-12 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया, फिर 2013 में उसी कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना ली। 2014 में मोदी को हराने बनारस चले गए, लेकिन जब बुरी तरह हार गए तो दोबारा दिल्ली आकर माफी मांगने लगे। 2024 में कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को धोखा दे दिया। जनता समझ गई कि यह आदमी किसी विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सत्ता के लिए राजनीति कर रहा है। और फिर ईवीएम का बटन दबाकर इसका पावर बटन ऑफ कर दिया। 3, हमेशा रोने की राजनीति। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 10 साल तक रही, लेकिन 8 साल तक वे सिर्फ रोते रहे। एलजी काम नहीं करने दे रहे। शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब भी केंद्र में बीजेपी थी, तब भी एलजी थे, लेकिन उन्होंने कभी रोने के बजाय काम किया। पर केजरीवाल हर बात पर खुद को विक्टिम दिखाने लगे। जनता ने कहा भाई हर बार बहाने नहीं चलेंगे, अब किसी और को मौका दो, और मौका छीन लिया। 4, हर तरफ हाथ मारने की आदत। केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस विचारधारा की राजनीति करें। कभी कट्टर हिंदू बनने की कोशिश करते, कभी शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हो जाते, कभी हनुमान चालीसा पढ़ते तो कभी उन लोगों को टिकट देते जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। कश्मीर फाइल्स पर मजाक उड़ाते, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय खुद पूजा करने लगते। जनता को समझ आ गया कि यह आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहा है, न कि किसी सच्चे विचारधारा के साथ। और फिर जनता ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। 5, दिल्ली वालों ने एग्जिट दिखा दिया। दिल्ली की जनता ने महसूस किया कि अब केजरीवाल की राजनीति सिर्फ मोदी को कोसने और सत्ता बचाने तक सीमित रह गई है। लोगों ने कहा अब बहुत हो गया, न कोई नया काम, न कोई नया विजन, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। अब इसे हटाना जरूरी है। और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को हटा दिया। क्या आप वापस आ सकती हैं? संभव है, लेकिन इसके लिए केजरीवाल को खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या राजनीति में आने का मकसद सिर्फ सत्ता थी या सच में बदलाव लाना था? क्योंकि जब कोई नेता अपनी ही बातों से मुकरने लगे, जब उसके लिए सिद्धांत मायने न रखें, जब सत्ता ही लक्ष्य बन जाए, तो जनता उसे बाहर कर देती है। अब देखना है कि केजरीवाल इस हार से सबक लेंगे या फिर वही पुरानी चालें दोहराएंगे। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, केजरीवाल की राजनीति खत्म हो चुकी है या वो वापसी कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।